अकबर और बीरबल की एक दिनचर्या के बारे में एक छोटी सी कहानी। राजा अकबर ने एक दिन अपने दरबार में एक सवाल पूछा, कौन बना सकता है सबसे शक्तिशाली तंतुलित वजन? बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। एक बर्तन को 3 दिनों तक तूल कर लो और फिर उसी तंतुलित वजन की बात करें। राजा ने बीरबल की बात मानी, लेकिन अगले दिन उसने कहा, मुझे तंतुलित वजन बताओ, नहीं तो तुम्हें सजा होगी। बीरबल ने एक दूसरे दिन एक लोहे के 2 बर्तनों को भरकर राजा के सामने रख दिए और कहा, राजा, ये दोनों बर्तन तंतुलित वजन हैं। राजा हैरान हो गया और बीरबल से पूछा, कैसे हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजा, तंतुलित वजन का रहस्य है समझदारी और समझदारी का बराबर मोल। राजा ने बीरबल की होशियारी को समझा और उनकी महत्वपूर्ण बुद्धिमत्ता की सराहना की। अकबर और बीरबल की एक रोचक कहानी। राजा अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने अपने मंत्रीगण से एक सवाल किया, कौन मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमान है? सभी मंत्री चुपचाप बैठे रहे, लेकिन बीरबल ने अपनी चालाकी से उठकर कहा, राजा, मैं आपकी सेवा में हूं और पूरी कोशिश करता हूं कि आपकी आज्ञा का पूरा किया जाए। राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास 1 सप्ताह का समय है मुझे एक ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए जिससे मैं परेशान रहूं। बीरबल ने 1 सप्ताह के भीतर एक योजना बनाई। उसने राजा के सामने आकर एक सवाल पूछा, राजा, आप मुझसे इतना सवाल पूछेंगे जितना मैं जानता हूँ, और मैं आपसे उतना सवाल पूछूंगा जितना आप नहीं जानते। क्या हमारा सौभाग्य है कि हम दोनों एक दूसरे को सवाल पूछ सकते हैं? राजा अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम जो चाहो सवाल पूछो बीरबल। बीरबल ने सुर्खियों का सही उपयोग करके एक ऐसा सवाल पूछा जिससे राजा को उत्तर नहीं मिला। फिर उसने राजा को यह सिखाया कि बुद्धिमानी का मतलब है अपने मकसद को हासिल करना और अद्वितीय रूप से समस्याओं का सामना करना। राजा ने बीरबल की चालाकी और बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्होंने बीरबल को सबसे बुद्धिमान मंत्री माना। इस कहानी ने सिखाया कि बुद्धिमान व्यक्ति विवेकपूर्ण निर्णय लेता है और समस्याओं का सामना करने का सही तरीका यही है। राजा अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक दिन एक बहुत ही रोचक घटना हुई। अकबर ने दरबार में एक अनूठी चुनौती दी, जो व्यक्ति मेरे सवाल का सही जवाब देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। उन्होंने सवाल पूछा, बताओ, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा शब्द क्या है? सभी मंत्री और दरबारी चिन्हित हो गए, क्योंकि यह सवाल किसी के लिए अद्भुत था। बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा, जवाब मुझे 1 सप्ताह मिलने दीजिए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 सप्ताह का समय मिलता है। बीरबल ने 1 सप्ताह के भीतर अपना जवाब तैयार किया और दरबार में वापस आया। उसने कहा, राजा, सबसे बड़ा शब्द समझौता है, क्योंकि इसमें हम बड़ी बातें करते हैं, और सबसे छोटा शब्द हाँ है, क्योंकि इसमें हम किसी बात को स्वीकार करते हैं। राजा ने बीरबल की तारीफ की और उसे बड़ा इनाम दिया। दरबार में हंसी में डूबे सभी लोगों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। कुछ दिनों बाद एक यात्री राजमहल में आया और बीरबल से मिलकर बोला, बीरबल, मुझे आपके सामने एक सवाल पूछना है। बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, जी हाँ, पूछिए। यात्री ने पूछा, क्या है वह विचित्र चीज जिसे आपने पहले देखा हो, लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो यह विचित्र नहीं लगेगा? बीरबल ने आलस्यपूर्वक कहा, एक मित्र की मुस्कान। यात्री हैरान हो गया और बीरबल के जवाब की बुद्धिमत्ता को मानते हुए उसने उसे बड़ा इनाम दिया। बीरबल का दृष्टिकोण सिद्ध हुआ कि बुद्धिमानी में रहकर आसानी से अद्वितीयता की बातें सुलझा सकते हैं और सवालों का अद्वितीय दृष्टिकोण हो सकता है। राजा अकबर और बीरबल की एक अनोखी कहानी।
एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे वहां का सबसे बुद्धिमान आदमी ढूंढ सकते हो जो हमारे राज्य में रहता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, मैं पूरे राज्य में एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करूंगा, लेकिन मुझे उसका अगर सही पता चला तो उससे एक सवाल पूछने का अधिकार चाहिए। राजा ने सहमति दी और बीरबल को उस व्यक्ति की तलाश करने के लिए भेजा। बीरबल ने बहुत सारे गांवों का दौरा किया, लेकिन उसे वह बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मिला। फिर एक दिन एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी से मिला जिसका नाम रामदास था। बीरबल ने रामदास से पूछा, क्या तुम इस राज्य के सबसे बुद्धिमान आदमी हो? रामदास हंसते हुए जवाब दिया, बुद्धिमानी का मैं कोई प्रतिष्ठानीय खिलवाड़ नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन में कुछ सीखा है। बीरबल ने उससे एक सवाल पूछा, अगर तुम्हें एक ही सवाल का अधिकार होता तो तुम किस सवाल का जवाब देते? रामदास ने विचार किया और फिर कहा, मैं यही पूछता, लोग अपनी बुद्धिमानी से कैसे उपयोग करते हैं और दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। बीरबल ने उसकी बुद्धिमत्ता को समझा और उसे राजा के सामने ले गए। राजा ने उससे एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा, तुम्हें एक ही सवाल का अधिकार है, अगर तुम गलती से सही जवाब देते हो तो तुम्हें एक बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर गलती होती है तो सजा होगी। रामदास हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, मैं चाहूंगा कि मुझे सिर्फ एक फूल मिले। राजा थोड़ी देर के बाद हंसते हुए उससे कहा, तुम्हारा जवाब सही है, तुम्हें एक फूल मिलेगा। राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने इसे कैसे समझा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा, सवाल गलत था, उसने माना कि उसका उत्तर गलत हो सकता है। राजा अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय घटना का वर्णन। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या कोई है जो मेरे बगीचे के सबसे अच्छे फूलों की गिनती कर सकता है? उसके दरबारी चुप रह गए, क्योंकि यह कार्य असंभाव्य था। बीरबल ने अपनी स्मार्टी से हाथ उठाया और राजा को कहा, राजा, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। राजा ने हंसते हुए बीरबल को चुनौती दी, ठीक है बीरबल, तुम्हें एक हफ्ते का समय है। बीरबल ने बगीचे में जाकर फूलों की गिनती करना शुरू की। एक हफ्ते के बाद वह राजा के सामने आया और एक लाल फूल लेकर खड़ा हुआ। बीरबल ने कहा, राजा, इस बगीचे में 1000 फूल हैं और इसमें सबसे सुंदर और सबसे अच्छे फूल का यही एक है। राजा हैरान हो गए और पूछा, तुमने इसे कैसे किया? तुमने तो एक हफ्ते में सभी फूलों की गिनती कैसे की? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, राजा, मैंने सिर्फ एक फूल लाकर कहा क्योंकि आपने सवाल किया था कि कोई है जो मेरे बगीचे के सबसे अच्छे फूलों की गिनती कर सकता है, और इस बगीचे में सबसे अच्छा फूल यही है। राजा ने बीरबल की तारीफ की और उसे बड़ा इनाम दिया। इस घटना से सबक सीखने के बाद राजा ने बीरबल से एक और चुनौती दी। एक दिन राजा ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे वह बात बता सकते हो जिसका समाधान संभव नहीं है? बीरबल ने सोचा और कहा, राजा, समय की गति को रोकना असंभव है। राजा अकबर ने इस बार बीरबल को एक दिन का समय दिया और कहा, यदि तुम इस समस्या का हल निकाल सकते हो तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने रात भर सोचा, परंतु इस समस्या का सही समाधान नहीं मिला। सुबह होते ही उसने राजा से मिलकर माना, राजा, यह समस्या अत्यंत कठिन है और इसका समाधान संभव नहीं है। राजा हंसते हुए बीरबल को देखते हुए बोले, बीरबल, तुमने सही उत्तर दिया। राजा अकबर और बीरबल की एक और अद्वितीय कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मेरे राज्य में वह व्यक्ति ढूंढ सकते हो जो सबसे बड़ा बुद्धिमान हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन एक हफ्ते में ऐसा व्यक्ति ढूंढना कठिन हो सकता है। राजा ने सहमति दी और बीरबल को आदेश दिया कि वह एक हफ्ते के भीतर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढ कर लाए।
बीरबल ने राजा के आदेश के बाद अपनी योजना बनाई और शहर के लोगों से बुद्धिमानी के क्षेत्र में उनकी राय सुनी। एक दिन उसकी कदम कदम पर एक बूंद की तरह एक विचित्र आदमी की चर्चा छाई। बीरबल ने उस आदमी से मुलाकात की और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आदमी हंसते हुए जवाब दिया, मेरा नाम मुल्ला नसीरुद्दीन है। बीरबल ने एक हफ्ते तक मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ समय बिताया, उसकी बुद्धिमानी सुनी और उससे सीखा। एक हफ्ते बाद बीरबल ने मुल्ला नसीरुद्दीन को राजा के सामने पेश किया। राजा ने उससे पूछा, तुम कैसे बुद्धिमान हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए जवाब दिया, राजा, बुद्धिमानी का सबसे बड़ा सूत्र है सीखना और सिखाना। मैंने हमेशा नए ज्ञान का पीछा किया है और अपना ज्ञान दूसरों से साझा करने का प्रयास किया है। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर बहुत सरल है मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम बड़े बुद्धिमान हो। इस प्रकार मुल्ला नसीरुद्दीन को राजा ने सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की। बीरबल ने सीखा कि बुद्धिमानी न केवल अपने लाभ के लिए है, बल्कि इसका सही उपयोग करके हम दूसरों के साथ सहज संबंध बना सकते हैं और समृद्धि की दिशा में काम कर सकते हैं। राजा अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक दिन की रोचक घटना। एक दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी, क्या कोई मेरे दरबार में एक आधी घड़ी के भीतर कोई ऐसी बात बता सकता है जो सच हो और झूठ भी हो? दरबार में चुप्पी छा गई, क्योंकि यह एक बहुत ही कठिन चुनौती थी। बीरबल हंसते हुए उठे और राजा के पास गए। बीरबल ने कहा, राजा, मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो सच है और फिर भी झूठी है। राजा ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें एक आधी घड़ी मिली है। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। एक गांव में एक गरीब आदमी था जिसका नाम रामू हुआ करता था। एक दिन रामू के पास अचानक एक सोने का मुद्दा मिला। राजा रामू ने विचार किया कि यह सोना इतना भारी है कि उसे बड़ा नुकसान होगा और उसे ठीक से बेचने में मुश्किल होगी, इसलिए उसने एक ज्वेलर के पास गया और कहा कि वह सोना बेचना चाहता है। ज्वेलर ने सोने का मूड़ा देखकर बहुत खुश होते हुए कहा, रामू, तुमने बहुत अच्छा किया क्योंकि यह सोना बहुत महंगा है और मैं तुम्हें बहुत अच्छा मूड़ा दूंगा। राजा ज्वेलर ने रामू को एक बहुत बड़ी राशि दी और रामू बहुत खुश होकर अपने गांव वापस लौटा। यह सब सुनकर गांव वाले अचंभित हो गए क्योंकि रामू को इतना सोना बेचकर वह अमीर हो गया था। राजा गांव वाले ने ज्वेलर से मिलकर पूछा, तुमने रामू को इतनी बड़ी राशि क्यों दी? यह सोना तो सामान्य सा लग रहा है। ज्वेलर हंसते हुए जवाब दिया, मैंने उसको इस सोने के मूड़े के दोहराव के लिए पैसे दिए हैं, जो कि एक सामान्य मूड़े में कभी नहीं होता। राजा और दरबार में मुस्कान छा गई। राजा ने कहा, बीरबल, तुमने इस चुनौती का बहुत अच्छा सामना किया है, तुम्हें एक और आधी घड़ी मिली है। बीरबल हंसते हुए उठे और राजा के सामने एक छोटे से सानप को राजा अकबर और महान मंत्री बीरबल के बीच एक दिन की रोचक घटना। एक दिन राजा अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वह अपने मंत्रियों से एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण सवाल पूछने का इरादा कर रहे थे। उन्होंने सवाल किया, क्या कोई मेरे दरबार में एक ऐसी बात बता सकता है जो सच होती है और झूठ भी? सभी मंत्री चुपचाप बैठे रह गए, क्योंकि इस सवाल का उत्तर देना बहुत ही कठिन था। इस स्थिति में बीरबल ने एक तरीके से हंसते हुए अपने हाथ उठाए। राजा ने उसे आगे बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, बिल्कुल हुकूम, मैं कोशिश करूंगा इस सवाल का उत्तर देने की। राजा ने एक आधी घड़ी का समय तय किया और बीरबल को इस चुनौती का सामना करने का मौका दिया। बीरबल ने सोचा समझा और फिर बोला, राजा, मेरी कहानी है। एक गांव में एक आदमी रहता था जो हमेशा सच बोलता था। उस गांव में एक दिन बड़ा हंगामा हुआ क्योंकि लोगों को यह सोचने में कठिनाई हो रही थी कि वह सच बोल सकता है या नहीं। राजा ने इस सवाल का तंतु जानने के लिए पूछा, अब वह आदमी कैसे साबित हुआ कि वह सच बोल सकता है?
बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, राजा, उसने सबसे बड़ा सच बोला क्योंकि वह बोला, मैं सबसे बड़ा झूठा हूँ। राजा और दरबार में हंसी मच गई। राजा ने कहा, बीरबल, तुमने सचमुच एक अद्वितीय जवाब दिया है। तुम्हें इस चुनौती का सामना करने का उपहार मिलेगा। बीरबल ने एक हफ्ते के लिए राजा के लिए एक विशेष प्रस्ताव तैयार किया। उसने राजा को एक नया औषधालय बनाने के लिए सुझाव दिया जो समृद्धि और स्वास्थ्य की दिशा में एक नया क्षेत्र खोल सकता था। राजा ने बीरबल के सुझाव को मंजूरी दी और उसे इस पर काम करने का अधिकार दिया। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और कुशलता से औषधालय का निर्माण किया और शाह अकबर और महान मंत्री बीरबल के बीच एक बार एक अद्वितीय कहानी घटित हुई। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बहुत ही उत्कृष्ट प्रश्न पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो सच और झूठ दोनों का सटीक तरीके से जानता है? दरबार में एक चुप्पी छा गई, क्योंकि यह एक चुनौतीपूर्ण सवाल था। बीरबल थोड़ी देर के बाद उठा और राजा की आज्ञा के साथ एक नई कहानी कहने का इरादा किया। बीरबल ने कहा, राजा, मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो सच और झूठ दोनों का अद्वितीय स्वरूप दिखाती है। राजा ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें एक और संध्या मिली है। बीरबल ने कहानी कहना शुरू की। राजा, कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही ईमानदार और सच्चा आदमी था। एक दिन उसके पास एक जादुई पंजे का पता चला जिसका कहा जाता था कि जिसने इसे पहना वह सच और झूठ दोनों को पहचान सकता है। राजा ने इस कहानी में रुचि दिखाई और बीरबल से अधिक जानकारी के लिए कहा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने कहते हुए कहानी को जारी रखा। मोहन ने जादुई पंजा पहना और जल्दी ही इसके चमत्कार को महसूस किया। वह सच और झूठ दोनों को देख सकता था। इस नई शक्ति के साथ मोहन ने अपने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। राजा ने इसका पुरस्कार लेने के लिए कहा। मोहन को तो अच्छी तरह से समझाया गया कि उसने सच और झूठ को कैसे पहचानना है। उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया। राजा ने इससे प्रेरित होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी ने मेरी सोच को बहुत ही प्रेरित किया है, लेकिन इसका इरादा क्या है? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, राजा, मुझे लगता है कि हमें अपने जीवन में भी सच और झूठ को समझने की क्षमता होनी चाहिए ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें और समाज में भलाई का साथ दे सकें। दिल्ली के सम्राट शाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक बहुत ही रोचक घटना घटित हुई जो अनदेखी सच्चाई की खोज में हुई। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या कोई है जो मुझे एक ऐसी बात बता सकता है जो सच हो और झूठ भी हो? दरबार में चुप्पी छा गई, क्योंकि यह एक अद्वितीय सवाल था जिसका जवाब देना कठिन था। बीरबल हंसते हुए उठे और राजा के सामने गए। राजा ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मेरे इस सवाल का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ हुकूम, मैं कोशिश करूंगा। राजा ने उसे एक आधी घड़ी का समय दिया और उसे बातचीत के लिए दरबार से बाहर भेज दिया। बीरबल ने राजा की चुनौती स्वीकार की और गधा और लोमड़ी की कहानी से राजा की दुल्हन के बारे में एक खास योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने राजा के सामने एक सुंदर सी कहानी कही, हुकूम, मैंने एक दिलचस्प कहानी सुनी है जो सच है और इसमें एक अजीब मोड़ है। राजा ने उत्साहित होकर कहा, कहो बीरबल, मुझे सुनना है। बीरबल ने कहानी कहना शुरू की। राजा, एक गांव में एक लोमड़ी और एक गधा दोस्त थे। वे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दोस्त थे और हर समस्या का सामना एक साथ करते थे। राजा कुछ ही देर के लिए सोचते रहे, फिर उन्होंने पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है कि एक गधा और एक लोमड़ी दोस्त हो सकते हैं? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, हुकूम, इस कहानी में एक ऐसा तत्व है जिसने उन्हें दोस्त बनाया। वह तत्व है सच।
राजा ने इसे ध्यानपूर्वक सुना और बीरबल की कहानी ने उसे हंसी में डाल दिया। बीरबल ने कहानी शुरू करते हुए कहा, राजा, एक दिन गांव में बड़ा उत्सव हुआ और सभी जीवों को आमंत्रित किया गया। गांधीवादी अभियांत्रिकी जीवों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय हुआ। महाराजा अकबर और मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय घटना घटी जो सच्चाई के माध्यम से आई जाने वाली बातों की महत्ता को बताती है। एक दिन दिल्ली के सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सी चुनौती दी। क्या कोई है जो मुझे एक ऐसी बात बता सकता है जो सच हो और झूठ भी? इस चुनौती से सबको हैरानी हुई, क्योंकि ऐसा कोई संभावना नहीं थी जो सच और झूठ दोनों को एक साथ बता सके। दरबार में चुप्पी छा गई और बीरबल ने हंसते हुए उठकर राजा के सामने आने का निर्णय लिया। राजा ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मेरी इस चुनौती का सामना कर सकते हो बीरबल? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जी हाँ हुकूम, मैं कोशिश करूंगा इस चुनौती का सामना करने की। राजा ने उसे एक आधी घड़ी का समय दिया और उसे बातचीत के लिए दरबार से बाहर भेज दिया। बीरबल ने समझाया कि यह चुनौती बहुत बड़ी है और इसे जीतने के लिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता और कुशलता का पूरा इस्तेमाल करना होगा। बीरबल ने तय किया कि उसको एक खास योजना बनानी होगी जो राजा को हंसी में डालेगी और सच्चाई का सामर्थ्य दिखाएगी। अगले दिन बीरबल ने राजा के सामने एक कहानी कही। हुकूम, मैंने एक अद्वितीय कहानी सुनी है जो सच है और इसमें एक अजीब मोड़ है। राजा ने बीरबल को ध्यानपूर्वक सुना। कहो बीरबल, मुझे सुनना है। बीरबल ने कहानी को शुरू करते हुए कहा, राजा, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गधा और एक लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे और साथ में खेती बाड़ी करते थे। राजा ने कहा, यह कैसे संभव है कि एक गधा और एक लोमड़ी दोस्त हो सकते हैं? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, हुकूम, इस कहानी में वही शाह अकबर और महान मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय कहानी थी जो सच्चाई के प्रति अनुभव और समझ को बढ़ावा देती थी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सी चुनौती दी। क्या कोई है जो मुझे एक ऐसी बात बता सकता है जो सच हो और झूठ भी? इस चुनौती से सभी मंत्रियों ने घबराया, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही कठिन था। बीरबल, जो हमेशा उत्तर देने में माहिर थे, उठे और राजा के सामने पहुंचे। राजा ने बीरबल से कहा, क्या तुम मेरे इस चुनौती का सामना कर सकते हो बीरबल? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जी हाँ हुकूम, मैं कोशिश करूंगा। राजा ने उसे एक आधी घड़ी का समय दिया और उसे बातचीत के लिए दरबार से बाहर भेज दिया। बीरबल ने समझा कि इस चुनौती को जीतने के लिए उसको कुशलता से बहुत ध्यानपूर्वक सोचना होगा। वह तय करता है कि एक रोचक कहानी के माध्यम से राजा को सिख दिखाएगा। अगले दिन बीरबल ने राजा के सामने एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाई। हुकूम, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गधा और एक लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त थे। ये दोनों हमेशा एक दूसरे की सहायता करते थे और साथ में खेती बाड़ी करते थे। राजा ने हैरान होकर पूछा, यह कैसे संभव है कि एक गधा और एक लोमड़ी दोस्त हो सकते हैं? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, हुकूम, इस कहानी में वही अद्भुतता है जो जीवन के असली रहस्य को उजागर करती है, सच्चा मित्रता का एहसास। राजा ने उत्साहित होकर कहा, कहो बीरबल, मुझे सुनना है। बीरबल ने कहानी शुरू करते हुए कहा, राजा, एक दिन गांव में बड़ा उत्सव हुआ और सभी जीवों को आमंत्रित किया गया। गांधीवादी अभियांत्रिकी जीवों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय हुआ। राजा ने इसे ध्यानपूर्वक सुना और बीरबल की कहानी ने उसे हंसी में डाल दी। एक जमाना था जब मुगल साम्राज्य के शाह अकबर बड़े उत्साहित राजा थे और उनके दरबार में मंत्री बीरबल ने अद्वितीय बुद्धिमत्ता और विवेक से चमकती थी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौतीपूर्ण सवाल दिया, क्या कोई है जो सच और झूठ दोनों को पहचान सकता है? बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया
और एक रोचक कहानी के माध्यम से राजा को सिखाने का निर्णय लिया। बीरबल ने कहा, हुकुम, एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी है जो सच और झूठ को समझाती है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बड़ी जल्दी सुननी चाहिए बीरबल। बीरबल ने कहानी कहना शुरू की। राजा, कई साल पहले के एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही ईमानदार और सच्चा आदमी था। एक दिन उसके पास एक जादुई पंजा मिला जिसका कहा जाता था कि जिसने इसे पहना वह सच और झूठ दोनों को पहचान सकता है। राजा ने इस सुनकर दिलचस्पी से कहा, तो फिर क्या हुआ? बीरबल ने कहते हुए कहानी को आगे बढ़ाया। मोहन ने जादुई पंजा पहना और जल्दी ही इसके चमत्कार को महसूस किया। वह सच और झूठ दोनों को देख सकता था। इस नई शक्ति के साथ मोहन ने अपने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। राजा ने इसे ध्यान से सुनते हुए कहा, इसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है बीरबल ने उसका सामर्थ्य बढ़ाते हुए अगला हिस्सा सुनाया। मोहन ने जादुई पंजे का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया और लोगों को उनकी सहायता करता रहा। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ और राजा ने सभी को एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। राजा की आगाही से में चर्चा हो रही थी और वह इस कहानी की विशेषता से रुचि रख रहे थे। फिर क्या हुआ? राजा ने उत्साहित होकर पूछा। बीरबल ने बताया, मोहन ने राजा के आदर्शों का पालन करते हुए प्रतियोगिता। अकबर और बीरबल की एक अद्वितीय कहानी। एक समय की बात है जब दिल्ली के सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा, क्या कोई है जो सच और झूठ दोनों को पहचान सकता है? सभी मंत्री चुप हो गए क्योंकि यह सवाल असंभाव्य था। लेकिन अचानक बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ हुजूर, मैं आपको एक कहानी से सिखा सकता हूँ जिसमें सच और झूठ दोनों की बातें हैं। राजा ने आश्चर्य से देखते हुए कहा, बीरबल, तुम बहुत होशियार हो। बताओ कैसे संभव है यह? बीरबल ने कहानी का आरंभ किया। हुजूर, कई साल पहले के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रमेश था। वह बड़ा ईमानदार और सच्चा आदमी था। एक दिन उसे एक जादुई तावीज मिला जिस पर लिखा था कि इसे पहनने वाला व्यक्ति सच और झूठ को पहचान सकता है। राजा ने इसे सुनते हुए कहा, यह कैसे हुआ? बीरबल ने कहते हुए कहानी को आगे बढ़ाया। रमेश ने जादुई तावीज पहना और जल्दी ही उसने इसके चमत्कार को महसूस किया। वह अब सच और झूठ दोनों को देख सकता था। इस नई शक्ति के साथ रमेश ने अपने गांव वालों की मदद करना शुरू किया। राजा ने इसे ध्यानपूर्वक सुनते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा है बीरबल। बीरबल ने उसकी धारा को बढ़ाते हुए कहा, रमेश ने इस जादुई तावीज का सही इस्तेमाल किया और लोगों की सहायता करता रहा। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ और राजा ने सभी को एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। राजा की आगाही से में चर्चा हो रही थी और वह इस कहानी की विशेषता से रुचि रख रहे थे। फिर क्या हुआ? राजा ने उत्साहित होकर पूछा। बीरबल ने बताया, रमेश ने राजा के आदर्शों का पालन करते हुए प्रतियोगिता में भाग लिया और उसने अपनी नैतिकता और सच्चाई से भरी प्रस्तुति से सभी को हैरान कर दिया। अकबर और बीरबल, सत्य और झूठ का परिचय। यह कहानी है उस समय की जब मुगल सम्राट अकबर ने दिल्ली के शाहशाह के रूप में शासन किया और उनके दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और उत्कृष्ट मंत्री थे। राजा अकबर ने अपने मंत्रियों को एक दिन एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा, क्या है वह बात जो सच और झूठ दोनों को पहचान सकती है? दरबार में चुप्पी छा गई क्योंकि इस सवाल का उत्तर किसी के पास नहीं था। इस स्थिति में बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, एक कहानी है जो आपको इस सवाल का उत्तर देगी। राजा ने कहा, चलो फिर कहो वह कहानी। बीरबल ने कहानी का आरंभ किया। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ईमानदार और सच्चे आदमी रहता था जिसका नाम राजू था। वह गरीब था लेकिन उसकी ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन उसे एक बड़ी साधु मिला जो गांव में रुका हुआ था।
साधु ने राजू को एक जादुई पंजे का तोहफा दिया और कहा, यह पंजा तुम्हें सच और झूठ को पहचानने की शक्ति देगा। राजा ने हैरानी में पूछा, क्या यह संभव है? बीरबल ने कहानी में कहा, राजू ने साधु की बातों का पालन करते हुए जादुई पंजे को पहना और तुरंत ही उसकी शक्ति को महसूस किया। अब वह सच और झूठ को देख सकता था। राजा ने हंसते हुए कहा, फिर उसने क्या किया? बीरबल ने कहानी में कहा, राजू ने जादुई पंजे की शक्ति का सही इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। उसने लोगों की मदद करना शुरू किया, ईमानदारी से व्यवहार किया और गांव को आर्थिक रूप से सुधारा। राजा ने इसे सुनते हुए कहा, बहुत अच्छा। और तब बीरबल ने जारी रखते हुए कहा, एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ और राजा ने सभी को एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बुलाया। राजू ने भी भाग लिया और उसने अपनी सच्चाई और नैतिकता से भरी प्रस्तुति से सभी को हैरान कर दिया। रहा है यह कहानी उन दिनों की है जब मुगल सम्राट अकबर का दरबार उत्साह, साहित्य और शिक्षा से भरा हुआ था। अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य को एक नया रूप देने के लिए अपने दरबार में विभिन्न विद्वानों, कलाकारों और बुद्धिमान लोगों को बुलवाया था। उनमें से एक थे शानदार मंत्री बीरबल, जिनकी बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता ने अकबर के दिल को छू लिया था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौतीपूर्ण सवाल रखा, क्या कोई है जो सच्चाई और झूठ को पहचान सकता है? यह सवाल दरबार के सभी मंत्रियों को चौंका देने वाला था, लेकिन बीरबल, जो हमेशा तैयार रहते थे, उठे और राजा के सामने पहुंचे। हुजूर, मैं एक कहानी के माध्यम से इस सवाल का उत्तर देना चाहता हूं। राजा ने हंसते हुए कहा, चलो बीरबल, तुम्हें सुनना है। बीरबल ने धैर्यपूर्वक कहानी कहना शुरू की। हुजूर, कई साल पहले के एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था, जिसका नाम राम था। वह बड़ा ईमानदार और सच्चा आदमी था। एक दिन उसे एक बड़ी सीधी बात का सामना करना पड़ा। उसके पास एक महान साधु थे जिन्होंने उसे एक जादुई गुलाब का फूल दिया। यह गुलाब उसे सच और झूठ को पहचानने की शक्ति देगा। यह साधु ने उससे कहा। राजा ने रुचि रखते हुए कहा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने कहानी में आगे कहा, राम ने उस गुलाब को धन्यवाद के साथ लेकर अपने घर लौटते हुए सोचा, क्या यह सच है? वहन पर उसने गुलाब का एक पैटला भर लिया और अगले ही दिन गांव में जाकर अपने दोस्तों के सामने गुलाब का प्रदर्शन किया। राजा ने हैरानी से पूछा, फिर तो गुलाब ने सबको सच और झूठ का पता लगा दिया होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं हुजूर, गुलाब सिर्फ एक साधना था। राजा के दिल में एक अद्वितीय सवाल आया, क्या है वह बात जो सच और झूठ को पहचान सकती है? इस सवाल ने दरबार को चौंका दिया, लेकिन अकबर के मंत्री बीरबल के चेहरे पर हंसी थी, क्योंकि उन्हें एक कहानी आई याद। हुजूर, मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा, बीरबल ने कहा, राजा की आज्ञा से। हाँ बीरबल, आगे बढ़ो, राजा ने कहा। बीरबल ने कहानी की शुरुआत की। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक गरीब आदमी रहता था, जिसका नाम सुरेश था। यह गांव अपने ईमानदार लोगों के लिए प्रसिद्ध था, और सुरेश भी उनमें से एक था। एक दिन गांव में एक विद्वान बाबा आए, जिन्होंने सुरेश को एक चमत्कारी पंजे का तोहफा दिया। बाबा ने कहा, यह पंजा तुम्हें सच और झूठ को पहचानने की शक्ति देगा। राजा ने इस पर विचार किया और पूछा, तो फिर सुरेश ने क्या किया? हाँ हुजूर, सुरेश ने उस पंजे को पहना और महसूस किया कि वह सच और झूठ को देख सकता है। बीरबल ने जवाब दिया। इसके बाद से उसने गांव वालों की मदद करना शुरू किया और अच्छाई की ओर बढ़ता गया। राजा को रुचि आई। बहुत अच्छा, फिर क्या हुआ? एक दिन गांव में एक बड़ा मेला हुआ और राजा ने एक प्रतियोगिता आयोजित की। बीरबल ने आगे कहा, सभी गांव वालों को आमंत्रित किया गया और सुरेश भी उसमें शामिल होने का निर्णय लिया। राजा ने जोर से हंसते हुए कहा, क्या सुरेश ने प्रतियोगिता में भाग लिया? हाँ हुजूर, सुरेश ने भी भाग लिया और वह बहुत ही उच्चस्तरीय प्रदर्शन किया। बीरबल ने बताया, उसने लोगों को आपके आदर्शों की प्रेरणा देने का प्रयास किया और वह जीत गया।
राजा ने हंसते हुए कहा, क्या सुरेश को उस पंजे की शक्ति का एहसास हुआ? नहीं हुजूर, वह पंजा बस एक साधना था। बीरबल ने कहा, सुरेश की अच्छाई, ईमानदारी और सच राजा अकबर के दरबार में हर किसी को अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से नवाजा जाता था। लेकिन मंत्री बीरबल वहां कुछ विशेष थे। उनकी चालाकी और विवेकशीलता की चर्चा हर कोने में गूंथी जाती थी। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक बड़ा सवाल पूछा, क्या है वह गोल जिसमें सच और झूठ दोनों बसा सकते हैं? दरबार में चौंका उठा और सभी मंत्री चुपचाप बैठे रहे। इस समय बीरबल ने अपनी वाणी से कहा, हुजूर, मुझे एक कहानी याद आती है जो यह सवाल का जवाब दे सकती है। राजा ने हंसते हुए कहा, चलो फिर बीरबल, सुनते हैं तुम्हारी कहानी को। बीरबल ने शुरू किया, हुजूर, कहानी एक गांव की है जहां एक बड़ा सभा होने वाला था। गांव वाले बड़ी उत्सुकता से सभा की ओर बढ़ रहे थे। सभा का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक मुद्दों और समस्याओं का समाधान करना। गांव के बड़े आदमी ने एक बड़े गोले को देखकर गांव वालों से कहा, इस गोले में सच और झूठ दोनों का समाहित है। तुम्हें इसे खेलकर दिखाना है कि तुम इसे खोज सकते हो, सच और झूठ को पहचान सकते हो या नहीं। राजा ने इस पर गौर किया और पूछा, तो फिर गांव वालों ने क्या किया? बीरबल ने मुग्ध होकर कहा, हुजूर, गांव वाले बहुत उत्साहित थे और उन्होंने उस गोले का सामना करने का निर्णय लिया। एक दिन बाद गांव में एक बड़ा मेला हुआ जिसमें सभी लोग भाग ले रहे थे। गांव के बड़े आदमी ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें लोगों को वह गोला खोजकर दिखाने का मौका मिलेगा। राजा ने हंसते हुए कहा, कहानी में कुछ तो रोमांच है, क्या हुआ फिर? गोले की खोज में सभी गांव वाले भाग ले रहे थे। बीरबल ने कहते हुए कहा, पहले सुरेश ने गोले की खोज करने का प्रयास किया। उसने विचार किया, अच्छी तरह से समझते हुए कि सच और झूठ। गांव के एक छोटे से मेले में हंगामा मचा हुआ था। सभी लोग मेले में उत्साहित थे और विभिन्न प्रतियोगिताओं ने उत्सव को और भी रोचक बना दिया था। गांव के बड़े आदमी ने सोचा कि यह अच्छा होगा कई प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, ताकि लोग एक दूसरे के साथ दिलचस्पी रख सकें। इसी इरादे से वह एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्णय लिया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गोले की थी, जो सच और झूठ दोनों को पहचान सकता था। गोला बड़ा और सुंदर था, सफेद रंग का, और उसमें एक अजीब सी चमक थी। बड़े आदमी ने लोगों को बताया कि गोला सच और झूठ को पहचानने की क्षमता रखता है। इस बड़े गोले के पास गांव के लोग एक क्षण के लिए नजर टिकाने लगे। गोले की तलाश में सभी गांव वाले भाग लेने के लिए अनुमति पाई गई, लेकिन आधिकारिक निर्णय यह था कि पहले सुरेश, गांव का सबसे ईमानदार आदमी, को गोले की खोज में शामिल होने का मौका मिलेगा। गोले को स्वीकार करते हुए सुरेश ने गांव वालों का दिल जीता था और उनका उत्साह बढ़ा था। प्रतियोगिता के दिन सभी लोग उत्सुकता से गोले की खोज में भाग लेने के लिए जुट गए। गोले के पास सच और झूठ की पहचान करने की शक्ति थी और यह सवाल हर किसी को रोमांचित कर रहा था। सभी ने सुरेश की ओर देखा, उम्मीद और आशा से भरा हुआ कि वह इस प्रतियोगिता में कुछ विशेष करेंगे। सुरेश ने गोले की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे उसे देखने लगा। गोले की चमक और उसमें एक अजीब सी प्रकाश बसा हुआ था, जैसे कि वह सच और झूठ की खोज में गहराइयों तक पहुंच सकता है। गोले के सामने पहुंचते ही एक अद्वितीय घड़ी बजी, जिससे सभी को यह सूचना मिली कि सुरेश ने गोले की पहचान कर ली है। यह सुरेश के सच्चाई और ईमानदारी को दिखाता हुआ था। हाँ हुजूर, गोले की पहचान कर लेने के बाद गांव वालों की उत्सुकता और बढ़ गई। सुरेश का साहस और ईमानदारी उन्हें प्रेरित कर रहे थे। उसकी यह क्षमता सच और झूठ को पहचानने में उन्हें भी सिखाने का मौका दे रही थी। गोले का प्रदर्शन करने का समय आया और सभी गांव वालों ने अव्वल तौर से सुरेश को सम्मानित किया। गोला जो इस पूरे मेले का तारा बन गया था, उसे सबके सामने प्रदर्शित किया गया। गांव वालों ने सुरेश को विशेष पुरस्कार से नवाजा। उन्हें गांव का गर्व महसूस हो रहा था। राजा ने बहुत खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई है।
यह हमें सिखाती है कि सच और झूठ को पहचानने के लिए हमें ईमानदार और उत्साही होना चाहिए। बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, हुजूर, यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अक्सर हमें अपने दर्शन बदलने की जरूरत होती है, क्योंकि सच और झूठ का पहचानना सरल नहीं होता और अक्सर हमें एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम सच की बहुत अच्छी समझदारी रखते हो बीरबल, मैं तुमसे गर्वित हूँ। बीरबल ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद हुजूर, यह मेरी कर्तव्य भूमि है और मैं यही करने के लिए यहाँ हूँ। गोले की पहचान की कहानी ने दरबार में आधार बना दिया और गांव के लोगों को सच्चाई की महत्वपूर्णता का सिखाने का कारण बना। इसके बाद गांव के लोगों के बीच में ईमानदारी और सच्चाई का माहौल बना रहा और उन्होंने अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के मूल्यों को अपनाना शुरू किया। इस दृष्टि से गोले की पहचान की कहानी ने गांव को एक साजगार और ईमानदार समाज बनाने का मार्गदर्शन किया और बीरबल की सार्थक कहानी ने राजा और उनके दरबार को नैतिक सीख देने में सहायक हुई।